पति का साथ। आज की नई कहानी। किचन का काम खत्म करके तान्या जैसे ही कमरे में जाने लगी तो सासू माँ की आवाज आई, बहू कल नाश्ते के लिए चने भिगो देना और तेल गर्म करके ले आना, तुम्हारे बाबूजी के पैरों में दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बोल तान्या जल्दी से किचन में गई और सब इंतजाम करके गर्म तेल सासू माँ को देकर पूरी तरह से थक कर चूर जब अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर देख तुरंत उसने चैन की सांस ली और आराम से पसर गई। बगल में पति मोहित और 2 साल की पीहू भी सो चुके थे। नींद में तान्या को अपने बदन पर मोहित का हाथ स्पर्श हुआ। शरीर और मन से थकी तान्या ने मोहित का हाथ हटाते हुए कहा, मोहित सोने दो, बहुत थक चुकी हूँ और नींद भी आ रही है। तान्या के इस तरह बोलने पर मोहित गुस्से से बोला, तुम्हारा तो यह रोज का है, घर के सभी लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी ले रखी है सिवाय मेरे। अब तुम पहले वाली तान्या नहीं रह गई हो। रोज कोई न कोई बहाना रहता है, कभी तुम्हारे जल्दी उठना रहता है और अधिकतर तुम थकी ही रहती हो। और फिर मोहित उठकर कमरे से बाहर लिविंग रूम में चला गया। कमर दर्द के साथ मन का भी दर्द समेट कर तान्या भीगे आंसुओं के साथ निढाल होकर सोचने लगी कि मोहित को मेरा ना थका तन दिखता है और ना थका मन। वह क्यों नहीं समझते कि मुझे भी उनका सानिध्य चाहिए, लेकिन जब तन थका हो तो मन की भावनाएं भी कहीं दब सी जाती हैं। तान्या और मोहित की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। शादी की पहली रात को ही मोहित और तान्या ने तय किया कि परिवार बढ़ाने का 2 साल बाद ही सोचेंगे। जब घर में बहू आती है तो शुरू शुरू में सबको बहुत भाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देने लगती हैं। सबको यही लगता था कि ना जाने किस मनहूस घड़ी में इस घर की बहू बन कर आई है। घर वालों की छोड़ो, पति भी ताना मारने से पीछे नहीं रहते। कुछ ऐसा ही तान्या के साथ हुआ। सास ने अपना घर अब तुम देखो कहकर तान्या को घर की जिम्मेदारी सौंप कर आराम फरमाने लगी। माँ के साथ काम करने वाली नंदे भी यह कहकर रसोई में नहीं आती, भाभी आपका घर है, हमने बहुत संभाल लिया, अब आप आ गई है तो आप अपना घर संभालो। यह अलग बात है कि हमेशा उसे यह एहसास जरूर कराया जाता है कि आपके मायके में ऐसा होता होगा, यहाँ आपको हमारे हिसाब से रहना है। जब तक पीहू नहीं हुई थी तब तान्या सब काम कर लेती थी, लेकिन पीहू के होने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। ननदे कॉलेज से आकर सब फालतू काम करेंगी, लेकिन भाभी की मदद नहीं करेंगी। तान्या पीहू की देखभाल करने को कहती तो भाभी बच्चा पालना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं बोलकर घूमने चली जाती। तान्या मोहित से कहती तो वह भी टिपिकल पति की तरह, तुम कुछ नया नहीं कर रही हो, सभी औरतें यही करती हैं। सुबह 5 बजे से उठी तान्या को पता भी नहीं चलता कब रात के 10 बज जाते हैं। सबकी फरमाइश, मेहमानों की आवाभगत, सासू की सहेलियां और ससुर जी के दोस्तों को चाय नाश्ता, बेटी पीहू की शरारतों के पीछे पीछे भागती तान्या बहुत थक जाती और जब मोहित आते तो उसे थकी हारी तान्या मिलती। बहू आज चाय नाश्ता मिलेगा या उपवास करवाओगी, भाभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मम्मा भूख लगी है। लेकिन तान्या बेसुध पड़ी थी। इतनी आवाजें देने पर भी जब तान्या बाहर नहीं आई और पीहू के रोने की आवाज सुन मोहित किसी अनहोनी की आशंका से कमरे की तरफ भागा तो देखा तान्या का पूरा बदन तप रहा था और उसे होश भी नहीं था। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों को बुलाया और पीहू को देखने बोल उसने डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया और फिर तान्या के कुछ टेस्ट करने को बोला और मोहित से पूछा क्या आपकी पत्नी को कोई मानसिक तकलीफ है।
मानसिक तकलीफ तान्या को नहीं डॉक्टर, तान्या को कोई भी मानसिक तकलीफ नहीं थी, और अगर होती तो अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। और मोहित जी, लगता है आपकी पत्नी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी निभाती हैं, जो शायद इनके मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और कोशिश कीजिएगा यह खुश रहे। डॉक्टर ने लिस्ट पकड़ाई और आराम करने को कहकर वहां से चला गया। मोहित माँ के कमरे में गया और बाहर ही ठिठक गया। अंदर से उसकी दोनों बहनों की आवाजें आ रही थी। मम्मी, अब क्या करें, आपकी महारानी तो बीमार पड़ गई, हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। भैया से बोलो महारानी को दवा खिलाकर जल्दी से ठीक करे। मोहित अंदर आकर बोला, तमीज से बोलो तुम दोनों, भाभी बोलने में क्या तुम्हारी जबान घिसती है? सुबह से शाम तक तुम लोगों की खिदमत और जरूरतें पूरी करती रहती है, और आज वह थोड़ा बीमार हुई तो तुम दोनों। मोहित गुस्से से उन्हें देखने लगा और फिर माँ से कहता है, तान्या को आराम और हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए हम सभी को उसका ख्याल रखना होगा। तभी पीहू आकर बताती है कि मम्मा को होश आ गया। मोहित बहनों से तान्या के लिए दूध और बिस्किट कमरे में लाने को बोल तान्या के पास चला जाता है। तान्या बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी तो मोहित उसे संभाल लेता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम चुपचाप लेटी नहीं सकती क्या? बहुत देर हो गई, घर के सभी काम पड़े हैं। तान्या बोली, पड़े रहने दो, घर में और भी लोग हैं, कर लेंगे, तुम सिर्फ आराम करोगी। मोहित ने उसे आराम करने को कहा और तान्या को ध्यान से देखने लगा। इन 6 सालों में उसकी तान्या सचमुच खो गई। सबको खुश रखना इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन तान्या को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी। उसने कभी उससे पूछा भी नहीं कि वह क्या सोचती है, क्या चाहती है। जिस परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने का ताना मारता रहता हूँ, वह परिवार भी तो मेरा ही है। वह तो सिर्फ मुझसे बंधकर आ गई, वह भी अकेले। क्या मैंने कभी पूछा कि वह क्या चाहती है और क्या सोचती है? हमेशा बस अपना हक दिखाया, लेकिन कभी उसे यह हक नहीं दिया कि वह अपनी भी मर्जी बता सके। कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की कि जब उसका मन ही खुश नहीं है तो तन की खुशी क्या होगी। तान्या फिर उठने की कोशिश करती है तो इस बार मोहित जोर से डांट देता है, क्या है तुम्हारा, तो यह रोज का काम है, अगर एक दिन नहीं करोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आज से तुम घर का काम अकेले नहीं करोगी। यह दोनों जो दिन भर खाती बैठी रहती हैं, आज से घर के काम में मदद करेंगी। और भाभी क्या करेंगी? बहनें बोली, भाभी सिर्फ आराम करेंगी और पीहू और मेरे साथ घूमने जाएंगी। आज से नहीं, अभी से मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा, और तुम भी हक से बोलोगी कि आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। आज तान्या का मन मोहित की बात से खिल उठा। आज वह उसके कमरे में अलग ही शांति थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।